आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से अपना वीडियो चैनल बनाना स्टार्ट किया है। और यदि कोई नए यूजर होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारे समस्त वीडियोस प्राप्त होते रहें और आप अपना जनरल नॉलेज बढ़ाते रहें। चलिए आज के वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं सरवपुरी वंश से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने लास्ट वीडियो अपना खत्म किया था नल वंश से। उसके पश्चात आता है सरवपुरी वंश। सरवपुरी वंश की यदि हम बात करें तो इनका शासन काल चला 475 से 590 ईस्वी तक और इनकी राजधानी बनी सरवपुर। अब इनकी राजधानी सरवपुर क्यों बनी उसके बारे में चर्चा करें तो इनके जो संस्थापक थे सरवराज, उनके नाम पर इनकी राजधानी पड़ी सरवपुर और इनके वंश का नाम पड़ा सरवपुरी वंश। और इनका जो क्षेत्र था, शासन क्षेत्र, वह आता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत मल्हार, सारंगगढ़ और संबलपुर जो वर्तमान में उड़ीसा में है, तीनों क्षेत्र आते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और आगे बात करें कि इनकी उप राजधानी क्या थी उस समय, तो इनकी उप राजधानी थी श्रीपुर। राजधानी थी सरवपुर और उप राजधानी थी श्रीपुर। श्रीपुर जो वर्तमान कहलाता है सिरपुर। ठीक है, मतलब श्रीपुर का वर्तमान नाम क्या है, सिरपुर है। संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक है सरवराज। 510 ईस्वी में भानुगुप्त का एक एरड़ अभिलेख आया जिसका नाम क्या था, एरड़ अभिलेख। उसमें वर्णन है कि सरवराज जो है गुप्तों के अधीन थे। आगे बात करें अन्य शासक की तो दूसरे में आते हैं नरेंद्र राज, जिनके 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। कहाँ से, पिपरदुला, कुरुद और रवा। आगे बात करें अन्य शासक प्रसन्न राज के बारे में, तो जो प्रसन्न राज हैं ये शक्तिशाली शासक हुए। इनको प्रसन्न मात्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रसन्न राज या प्रसन्न मात्र जो शक्तिशाली शासक हुए, इन्होंने नीडिला नदी, वर्तमान नाम लीलागर नदी के किनारे एक शहर का निर्माण किया। उस शहर का नाम पड़ा मल्हार, या जो प्राचीन नाम था जिसका प्रसन्नपुर शहर का निर्माण किया, वर्तमान मल्हार कहलाता है। इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। पहली राजधानी इनकी सरवपुर थी, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई क्या, मल्हार, अर्थात राजधानी परिवर्तन की। एवं गरुड़ चक्र शंख युक्त स्वर्ण सिक्का चलवाया। किन्होंने, प्रसन्न मात्र या प्रसन्न राज जी ने। और स्वर्ण सिक्का चलाने वाला सरवपुरी वंश का यह एकमात्र शासक था। आगे बात करें अगले शासक जयराज के बारे में, तो मल्हार ताम्रपत्र इनका प्राप्त हुआ, जिसमें इन्हें महाजयराज की उपाधि धारण की हुई थी। क्या, महाजयराज की उपाधि इनको मिली है। और इसका उल्लेख किसमें है, मल्हार ताम्रपत्र में। एक और चीज इसकी जानकारी प्राप्त होती है मल्हार ताम्रपत्र से कि जयराज ने दुर्ग शहर का निर्माण किया, जिसका प्राचीन नाम था दुर्ग शहर का निर्माण किन्होंने किया, जयराज ने। अगला बात करें अगले शासक की, तो अगला शासक आता है प्रवरराज प्रथम। प्रवरराज जो प्रथम है, इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन की। अभी जस्ट ऊपर में प्रसन्नराज ने भी अपनी राजधानी परिवर्तन की थी। प्रसन्नराज ने सरवपुर से प्रसन्नपुर को अपना राजधानी बनाया, अर्थात मल्हार को। और मल्हार, उसके बाद प्रवरराज जो प्रथम आया, इन्होंने मल्हार से अपनी राजधानी परिवर्तन की सिरपुर, जो कि इनकी उप राजधानी थी सिरपुर। इनको सिरपुर को प्रवरराज प्रथम ने अपना क्या बनाया, राजधानी बनाया। और इनके 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, कहाँ से, ठाकुरदिया और मल्हार। आगे बात करें अगले शासक की, तो अगले शासक आया सुदेवराज जी के बारे में यह जानकारी मिलती है कि सरवपुरी वंश के सबसे अधिक ताम्रपत्र किनके प्राप्त हुए, सुदेवराज के। और कितने ताम्रपत्र प्राप्त हुए, 7। याद रखिएगा, 7 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। सर्वाधिक ताम्रपत्र किनके, सुदेवराज के। और आगे देखें तो इनका एक सामंत हुआ जिनका नाम था इंद्रबल। इसी इंद्रबल ने इस सरवपुरी वंश के सबसे अंतिम शासक किनको, प्रवरराज द्वितीय को पराजित किया। और पराजित करने के पश्चात सरवपुरी वंश को नष्ट करके पांडु वंश या सोमवंश की नींव रखी। सरवपुरी वंश के शासक को हराने के पश्चात इंद्रबल ने पांडु वंश की नींव रखी, जिसको सोमवंश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखें कि पांडु वंश कहाँ शासन किया, तो पांडु वंश या सोमवंश है, इन्होंने 4 स्थानों पर शासन किया। कहाँ, सिरपुर, मैकल, कांकेर और उड़ीसा। सिरपुर का पांडु वंश या सोमवंश, मैकल का पांडु वंश, कांकेर का पांडु वंश या सोमवंश और उड़ीसा का पांडु वंश। तो हम देखते हैं एक एक के बारे में। तो हम पहले बात करेंगे सिरपुर के बारे में। सिरपुर का जो पांडु वंश है, इसके संस्थापक बने कौन, स्वयं इंद्रबल। संस्थापक कौन हुए, इंद्रबल, जिनको भरत बल के नाम से भी जाना जाता है। और इनके पिता कौन हुए, उदयन। आगे बात करें कि इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनके बारे में जानकारी मिलती है कालांजर शिलालेख से। एक शिलालेख है जिसका नाम है कालांजर, वहां से जानकारी मिलती है कि सिरपुर के पांडु वंश के संस्थापक हुए इंद्रबल। और आगे बात करें इंद्रबल के बारे में, तो इंद्रबल के 4 पुत्र हुए, जिसमें से नन्नाराज प्रथम, सूरबल, ईशान देव और
भवदेव। नन्नराज प्रथम की बात करें तो इनको फिर इंद्रबल ने शासक या राजा बनाया और बाकी पुत्रों को मंडलाधिपति बना दिया। और नन्नराज प्रथम के पश्चात उनके दो पुत्र हुए तिवरदेव और चंद्रगुप्त। तो नन्नराज प्रथम के जो ज्येष्ठ पुत्र थे तिवरदेव, उनको फिर नन्नराज प्रथम ने इस वंश का शासक बनाया और तिवरदेव के काल को ही पांडु वंश का उत्कर्ष काल के नाम से भी जाना जाता है। अगले में बताऊंगा मैं। आगे देखते हैं, नन्नराज तिवरदेव के पश्चात उनके पुत्र नन्नराज द्वितीय को इस वंश का शासक बनाया गया, किंतु निसंतान होने के कारण नन्नराज द्वितीय के पश्चात इनके चाचा अर्थात तिवरदेव के भाई चंद्रगुप्त को पुनः शासक बनाया गया और चंद्रगुप्त के पश्चात इनके पुत्र हुए हर्षदेव। हर्षदेव शासक हुए इस काल के और हर्षदेव के पश्चात आए महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के काल को ही छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखिएगा कि महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के काल को ही छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता। आगे हम यदि बात करें पांडुवंश के बारे में तो सबसे पहले आता है सिरपुर का। तो सिरपुर में इंद्रबल जो है संस्थापक हुए और इनकी पत्नी हुई लोक प्रकाशा और उन्हें वहाँ इंद्रबल का सिरपुर ताम्रपत्र मिला, जिसमें यह बताया गया है कि इंद्रबल ने इंद्रपुर नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में खरौद के नाम से चला जाता है, और वहाँ लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके बारे में मैं रामायण कालीन स्तर में पहले ही बता चुका हूँ। अगला बढ़ते हैं तिवरदेव की तरफ। तो तिवरदेव को महाशिव तिवरदेव की उपाधि प्राप्त हुई है और इन्हें सकल कौशलाधिपति की भी उपाधि प्राप्त हुई है और इनके ही काल को पांडुवंश का उत्कर्ष काल कहा जाता है और इनके 3 ताम्रपत्र भी प्राप्त हुए हैं, महाशिव तिवरदेव, सकल कौशलाधिपति और पांडुवंश का उत्कर्ष काल। इतना को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हर्षगुप्त की तरफ। जो हर्षगुप्त आते हैं, ये हर्षगुप्त मौखरी के वसाटा देवी से विवाह करते हैं। मौखरी की एक राजकुमारी है जिनका नाम है वसाटा देवी, उनसे विवाह करते हैं और उसके पश्चात इन्हें प्राग परमेश्वर एवं त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि से नवाजा जाता है। क्या क्या? प्राग परमेश्वर और त्रिकलिंगाधिपति। इसके पश्चात जब हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो उनकी याद में वसाटा देवी जो हैं सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाते हैं और वसाटा देवी के पुत्र होते हैं महाशिवगुप्त बाला अर्जुन। जब महाशिवगुप्त बाला अर्जुन शासक बनते हैं तो इन्हीं के शासन काल में वसाटा देवी लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कहाँ? सिरपुर में। इतना को याद रखिएगा। यदि हम इनके स्रोत के बारे में पता करें कि महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के शासनकाल के बारे में कैसे पता चलता है, तो इनका स्रोत है वेनसोंग, चीनी यात्री वेनसोंग की एक रचना है क्या? शिवकी। इससे पता चलता है कि महाशिवगुप्त बाला अर्जुन यहाँ शासन किए हैं और महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के शासन काल में 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ये यहाँ 60 वर्षों तक सत्ता संचालन भी किए हैं और अंत में जनता की भलाई हेतु पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता भी स्वीकार कर ली। इसीलिए इनके इतने सारे अच्छे कार्य की वजह से इनके काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। अभी तक के ये एकमात्र ऐसे शासक हैं जिनके अकेले के 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इतना को याद कर लीजिएगा। सिरपुर के पांडुवंश या सोमवंश के पश्चात आता है कांकेर का पांडुवंश और इसका स्रोत हमें कहाँ से मिलता है? सिहावा ताम्रपत्र से, जो उसी कांकेर के पांडुवंश के एक शासक, क्या नाम है जिसका? सिंहराज या कर्णराज, इन्हीं का एक ताम्रपत्र है क्या? सिहावा ताम्रपत्र। इससे पता चलता है कि कांकेर में भी कुछ समय के लिए पांडु वंशों ने शासन किया था। आगे बढ़ते हैं मैकल के सोमवंश या पांडुवंश की तरफ। तो मैकल के बारे में हमें जानकारी मिलती है वहाँ के एक शासक सूरबल, जिनका एक ताम्रपत्र है मल्हार ताम्रपत्र। उससे जानकारी मिलती है कि मैकल में भी क्या हुआ था, पांडु वंशों ने शासन किया था और उन्होंने अपनी राजधानी अमरकंटक को बनाई थी। और यहीं के एक शासक हुए भरतबल, जिनका एक ताम्रपत्र मिलता है बम्हनी। दोनों शासकों को याद रखिएगा, सूरबल का मल्हार ताम्रपत्र, भरतबल का बम्हनी ताम्रपत्र। आगे बढ़ते हैं उड़ीसा की तरफ। तो उड़ीसा में जो है यहाँ भी पांडु वंशों ने कुछ समय के लिए शासन किया, जिसमें वहाँ के संस्थापक हुए शिवगुप्त और वहाँ के अंतिम शासक हुए उद्योग केसरी। दोनों नाम याद रखना है कि उड़ीसा के संस्थापक हुए शिवगुप्त पांडुवंश के और अंतिम शासक हुए उद्योग केसरी और इनको कौशलेंद्र की उपाधि भी प्राप्त हुई। इनको उद्योग केसरी को। उसके पश्चात अंतिम वंश आता है बाण वंश। बाण वंश की यदि हम बात करें तो बाण वंश के संस्थापक हुए महामंडलेश्वर। कौन हुए संस्थापक? महामंडलेश्वर। इन्होंने अपनी राजधानी पाली को बनाई। पाली कहाँ आता है? कोरबा जिले में। कोरबा जिले के पाली स्थान को बनाया बाण वंश के महामंडलेश्वर ने राजधानी। और क्या कार्य निर्माण कार्य किया वहाँ? तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण किया। इन्होंने महामंडलेश्वर ने किसका निर्माण? पाली के शिव मंदिर का निर्माण। और इस वंश के अंतिम शासक कौन हुए? तो इस वंश के अंतिम शासक हुए विक्रमादित्य, जिनको किसने पराजित किया? शंकरगढ़ द्वितीय ने। ठीक, इतना में हमारा मध्यकालीन
प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात शुरुआत होगा मध्यकाल का, किंतु उससे पहले मैं प्राचीन इतिहास से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक के पुराने पेपरों में, उन सभी प्रश्नों को एक बार कंप्लीट करा दूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।